आइए मित्रों, जय श्री राम। आज बड़ी ही मार्मिक और हास्य कथा, ऐसी कथा कि जिसे सुन करके आपके रोए खड़े हो जाएंगे, इतना हंसेंगे कि हंस हंस कर गिर पड़ेंगे आप। क्योंकि जब गुरु मंत्र लेने जाते हैं तो पहले मंत्र लेते हैं, उसके बाद दक्षिणा देते हैं। लेकिन यहां तो ठीक उसका उल्टा हुआ। पहले गुरु दक्षिणा दिया जा रहा है और मंत्र का नंबर ही नहीं आ रहा है। आइए ये कथा हम आपको सुना रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण। सुनि दस कंठ रिझारि सानती, सुनि दस कंठ रिसानती, तेहि मन कीनी विचार। राम दूत कर मरो बरु, यह कर रत मल भार। बात उस समय की है जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया और यह पता लगा कि पर्वत से संजीवनी बूटी आएगी, तभी इनके प्राण बचेंगे। अब वो पर्वत बहुत दूर रहा, वहां जाना आना बड़ा ही आश्चर्यजनक रहा। तो हुआ क्या कि हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा गया और हनुमान जी चले संजीवनी बूटी लाने के लिए। तो वहां पर अब रावण की इतनी बड़ी विचित्र माया देखिए, क्योंकि मायावी राक्षस की नगर थी और मायावी स्वयं रावण भी। उसने क्या किया कि पहले ही ये कालनेमी को भेजा, जाओ रास्ते में और इनको, हनुमान जी को ऐसा बाधा डालो, रोको कि वो वहां से उनको ही में अझाए रखो, जिससे जो है ये बूटी के पास जल्दी से पहुंच ना पाएंगे। तो कालनेमी को कहा, लेकिन कालनेमी जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो समझ रहा है कि मामूली नहीं है हनुमान, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो रावण ने उसे कहा कि यदि नहीं जाते हो तो मैं तुम्हें ही मार डालूंगा। जब इतना सुना कालनेमी तो उसने सोचा कि रावण के मारे तो मर ठीक ना आया है, ऐसे अच्छा भगवान के दूते से मर जाओ ज्यादा अच्छा है। कालनेमी को भी पता चल गया कि चला भाई ये ऐसा सही, अब भगवान के दूते हमें मारे, रावण के मारे से हम न मरें। यही लिए कालनेमी राक्षस चला।
आस कही चला रचसी मगमाया। ऐसा कह करके कालनेमी वहां से चल पड़ा और रास्ते में माया का उसने विस्तार किया। वहां क्या किया? आस कही चला रचसी मगमाया सर मंदिर बाग बनाया। ऐसा कह करके वो भैया कालनेमी वहां से निकल पड़ा और एक सर यानी बढ़िया सुंदर सा तालाब सरोवर बनाया माया का और बहुत सुंदर बगीचे वगैरह आश्रम बना के वहां पर वो रास्ते में इनको ताकि यहीं कहीं ये जई है और राह में बढ़िया सुंदर आश्रम दिखाए तो वहां पे चला। हरि मारुत सुत देखा शुभ आश्रम मुनि बूझी जल पिया जाई श्रम। हनुमान जी रास्ते में जा रहे हैं और देख रहे हैं बड़ा सुंदर आश्रम लग रहा है, लेकिन देखिए भैया छलकपटी करने वाले लोगों की दशा कि कैसे छल के द्वारा व्यवस्था करते हैं लोग। वहां से चले तो हनुमान जी ने सोचा कि किसी बहुत सुंदर आश्रम में हम चल रहे हैं और यहाँ थोड़ा जलपान कर लिया जाए। बड़ा सुंदर जल सरोवर दिखाई पड़ रहा है, इसके बाद आगे हम चलते हैं। लेकिन राक्षस कपट बेसी सोहा मायापति दूत वहां पर एक राक्षस मायावी साधु बन करके, जैसे आप भी बहुत से आप देख रहे होंगे, बने हैं साधु और अंदर से हैं साधु। वैसे ही ठीक उसी प्रकार से जब देखा कि यहाँ पर एक साधु और वो मायापति जो माया के पति हैं और इसमें तो माया से रचा है, वो मायापति के दूत को मोहित करना चाहता है। बताइए कितनी बड़ी भूल है कि मायापति जाई पवन सुत पवन सुत जाई पवन सुत नायऊ माथा लाग सुख है राम गुण गाथा। अब भैया छल कपटियन के हाल, हनुमान जी तो जाता है कहाँ राहीम संजीवनी बूटी लावे और हिया ये
छल करन बाझा हैं। तो भगवान जब महावीर जी गए कालनेमी के पास और उसको संत समझ करके प्रणाम कर रहे हैं। अब कपटी मुनि कहा जाता है उसे कि कपटी मुनि बना हुआ है, कपट वेश बनाए है और बना है बाबा। तो हनुमान जी जब उसके पास पहुंचे तो उसने क्या किया, वो श्री राम जी के गुणों का गान करने लगा। माया का काम सब चल रहा, तो क्या गुणगान कर रहा है, वो पूरी कथा वहां की, जहां से हनुमान जी आ रहे हैं, जिस काम में जाना है उन्हें, वहां की बात शुरू कर दिया उस राक्षस ने। वो कहने क्या लगा कि वहां पे भैया रावण और राम का युद्ध चल रहा है। राम रावण का नहीं, उल्टा कह रहा है, क्योंकि वो छलकपटी है, कि ताकि ये समझे भी नहीं, भ्रम भी न हो। रावण और राम में वहां युद्ध हो रहा है। हरि होत महारन रावण राम ही, जीती हई राम न संशय। कह रहा है कि इस रण में राम ही जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अब हनुमान जी के कान खड़ा, क्या है, कितना पहुंचाई तो ऋषि है, ये मुनि तो बहुत बड़ा जानकार है। हनुमान जी तो सब जानता है, सर्वज्ञ अंतर्यामी है, लेकिन उन्हें भी उसकी लीला और आगे उसका क्या होना है, ये सभी उनको करना है, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे। वो जो कह रहा है वो सुन रहे हैं बड़े प्यार से। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। कह रहा है मेरे ज्ञान दृष्टि के बल से मैं यहां से सब देख रहा हूं। अब भैया गजब के कहानी, हनुमान जी के बेचारे चुटकी सोटा हो के बाद ये तो बहुत जानकार मिल गया। ये तो जो बटिया बा हमारा सारा रहस्य खोट डांट बा। लेकिन हनुमान जी का कहता है, अरे मांगा जल ही दीनी कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊं थोड़े जल। हनुमान जी उससे पानी मांग रहे हैं कि हमें प्यास लगी है, पहले हमें पानी पिलाओ। लाओ पानी, जो हम जल पिए उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो उसने क्या किया, अपना कमंडल उठा के दिया। तो हनुमान जी ने कहा कि अरे मांगा जल ही दीनी कमंडल, कहा कभी नहीं अघाऊं थोड़े जल। तो हनुमान जी ने कहा कि इस थोड़े से कमंडल के जल से हम नहीं अघाने वाले हैं।
हमको और पानी चाहिए, ऐसा कुछ बताओ। तब वो बोला, क्या बोला? वही जो सुंदर सरोवर बनाया रखा था। आश्रय मंजन करी आतुरिया जाओ, बगल में सरोवर है, तालाब है, उसमें मुखमंजन स्नान करके और फिर आओ। आसर मंजन करिया तुरया बहु दीक्षा देऊ ज्ञान जही पाओ। कालनी कह रहा है हनुमान जी को, जाओ बगल में भी सरोवर है, उसमें मंजन करके स्नान करके आओ और मैं तुमको दीक्षा दे देता हूँ, गुरु मंत्र दे देता हूँ, जिससे तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। सर पैठत, अरे सर पैठत कपि पद गहा, सर पैठत कपि पद गहा, मकरी सब कुला मारी सोधरी दिव्य तनु चली गगन चली जा। अब हनुमान जी के हथवा से एक और उद्धारो दुर्जुठ हुए रहा। कैसे? जब ये सरोवर में गए और वहां पर स्नान के लिए, तो उस सरोवर में एक मगरमच्छी मकड़ी रहती थी। वो अपना करके इनके पैर को उसने आके पकड़ लिया, और जब इनके पैर को पकड़ा तो हनुमान जी ने एक लात मारी और वो मकड़ी मर गई, चिथड़ा हो गई। उसका उद्धार होना था। उसके बाद देखते ही देखते स्वर्ग से विमान आया और उस पर बैठ करके वो आकाश की तरफ चली गई। तो उसने कहा, अरे कापी तव दरस कापी तव दरस भयउनीस पाप। हे वानर देवता, हमें आपका दर्शन मिल गया और अब मैं निष्पाप हो गई हूं, मेरे सारे पाप मिट गए। अरे कपि तव दरस भयउ निष्पाप, अरे मिटा तात मुनि हो मिटा तात मुनि वर कर सापा। वो कहने लगी कि मुझे एक ऋषि मुनि का श्राप था, वो मेरा श्राप अब मिट गया आपके दर्शन मात्र कर लेने से। अब वो बता रही है हनुमान जी से, क्या बता रही है? बड़ा ही कीमती रहस्य, जरा ध्यान से सुनिए।
हाँ मुनि न होई मुनि मुनि न होई यह निश्चर घोरा मानव सत्य वचन कपि मोर। कहने लगी, हे महाराज, ये मुनि नहीं है, ये घोर राक्षस है, ये कालनेमी राक्षस है। रावण ने इसे भेजा हुआ है आपके कार्य में बाधा डालने। तो अरे हस कही गई अक्षरा जबहि निश्चर निकट गयो कपि तबहि। ऐसा कह करके वो अप्सरा जो मकरी थी, वो अप्सरा थी भाई, उसे एक मुनि का श्राप मिला हुआ था, वो मकड़ी बन गई थी। तो उस अप्सरा ने हनुमान जी को बताया। इसके बाद क्या हुआ? हंस कही गई अप्सरा जबहि निश्चर निकट गयो कपि तबहि। तब हनुमान जी उस निशाचर के पास, यानी कालनेमी जो मायावी बैठा हुआ है, उसके पास गए। कहा रहा आय ज्ञान हो, अब तुम्हें हम तुहार मजा चखाई थी, अब तो हमें पूरी बात मिलेंगे बा। तो हनुमान जी का कहें, अरे कहा कपि गुरु दक्षिणा लेहु हनुमान जी जाए और पहुंचते मान उनसे कहा था, पहले तो हमसे गुरु दक्षिणा ले लिया भैया, गुरुजी तब हमका मंत्र दिया। अरे कहा कपि गुरु दक्षिणा लेहु पाछे हमारी, अरे मंत्र तुम देहु। कहें पहले तो हमसे गुरु दक्षिणा ले लिया, वो करे बाद हमका मंत्र अंतर दिया। अब मंत्र पढ़ ले के बाद गुरु दक्षिणा दी जात है, लेकिन हनुमान जी कहें तू पहले हमसे ले लिया। कहे समझ गए? तो गुरु दक्षिणा कैसे दिया है हनुमान जी, उनका तनी बहुत ध्यान से सुने। सिर लंगूर लपेटी पछारा, सिर लंगूर लपेटी पछारा। अब हनुमान जी ओका काव की कि पूछ अपन बढ़ा के करे गटई लपियटी। अरे चिल्लांगरी का ऊपर का हमारा ये कौन दक्षिणा। हनुमान जी कहा था रुका रहा सुखा रहा, पहले गुरु दक्षिणा ले लिया, वो करे बाद तो हमका मंत्र अंतर दिया। अब हनुमान जी उनका वही गटई लपेट के लुका दी ऊपर, बड़े ऊंचे तक गवा और नीचे गिरा धड़ाम से। बोले हनुमंत लाल की जय। कालनेमी उद्धार यश की हिम। फिर क्या हुआ? सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तन प्रगट सी मारती बारा। वो मरते
समय जब कालनेमी मरने लगा तब अपनी शरीर को उसने प्रकट किया। कहा कि हम फलाने राक्षस कालनेमी हुई और रावण हमका जबरदस्ती भेजिस, तो हम कहना आपके हाथे से मरत तो हमारा उद्धार हुई है। और वो कहे हाथ से मरा हुए तो राक्षस क्यों रहा। जैसे हरे राम राम कही सारे सीताराम राम राम कही सारे सीताराम सुनी मन सुनी मन चलो हनुमान सुनी मन सुनी मन। राम का नाम लेकर के राम राम कह करके उसने अपने शरीर का त्याग किया। अब राम का नाम सुन करके हनुमान जी हंसने लगे और हंस करके वहां से चले गए, आगे की तरफ चले जहां से उन्हें संजीवनी बूटी लाना था। फिर आगे जाते हैं। अब आगे की कथा आपको दूसरे वीडियो में मिलेगी। तो इस प्रकार से छल कपट करने वालों का नतीजा क्या होता है, इस वीडियो में आपने सुना कि छल का परिणाम अंत में हमारा विनाश ही होता है। चाहे जितने बड़े छल कपटी ज्ञानी हो जाओ, लेकिन अंत में छल कपटियों का परिणाम भयानक और बुरा ही होता है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं, अपने विचार हमको भेजें, हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, लाइक शेयर और हमारे वीडियो को करते रहें। और चैनल पे यदि नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस कलिकाल घोर कलिकाल में आज आदमी एक दूसरे को खा जाना चाह रहा है। ऐसा युग हो गया है। यहाँ थोड़ा समय अल्प समय निकाल करके अगर आप सत्संग की तरफ चले आएंगे तो एक घड़ी आधी में पूजी आध तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। ऐसा बताया गया है कि कलयुग में लव निमेष यानी लव मात्र थोड़ा सा सत्संग अगर आपके कान में चला जाएगा तो आपके जीवन का कल्याण ही हो जाएगा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम।